Hey guys, this is Sal and welcome to this exclusive month end special mastermind जो वीकली मास्टरमाइंड में ही है. सो दिस इज द वीकली मास्टरमाइंड फॉर 28th ऑफ अप्रैल मंथ, जहां पे हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करेंगे. एंड कल का जो हमारा टेक्निकल सैटरडेज का एपिसोड था उसमें हमने बैंक निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस किया था. बट आज का जो वीकली मास्टरमाइंड होगा, वी आर गोना डू द ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल और इवन ऑन आवर फेसबुक पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल. एंड इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल जानेंगे कि अगले हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस पिछला जो ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड रहा है, जो भी पैनिकनेस क्रिएट हुआ है, जो भी बुलिश कैंडल्स आए हैं, उसका भी ओवरऑल व्यू देखेंगे. So the overall agenda is absolutely same. Market index outperforming and underperforming sectors, weekly gainers and losers, trending and tracking stocks, और ये हफ्ते कप पैटर्न स्टॉक्स भी वही सेम होंगे, बस मैं उन पे थोड़ा अपडेट देने वाला हूँ. सो मार्केट इंडेक्स इज एब्सोल्युटली सिंपल एंड सिमिलर. यहाँ पे सिर्फ इंडिया विक्स इज डाउन बाय 18.79, बट इफ वी लुक अप एट निफ्टी 50 अप बाय 1.23, सेंसेक्स अप बाय 0.87, बैंक निफ्टी अप बाय 1.31 and mid cap 50 up by 3.58, which is very good. And USD INR down by 0.02, तो इतना कुछ खास पैनिकनेस वगैरह का कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज वेरी गुड. देन कम्स, अगर हम लोग चार्ट्स देख लें, सो मंथली पे थोड़ा सा थकान अब भी दिख रहा है. वीकली में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, विच इज वेरी गुड. बट इफ यू नोटिस माइन्यूटली, देन वी हैव क्लास ए मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो वहां पे हमें मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए अलर्ट रहना होगा. एंड देन कम्स निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम, जहां पे मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट 60 का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेके फ्राइडे को बेरिश कैंडल दिया है. सो इट्स लाइक अ मेक और साइडवेज सिचुएशन, जो कि मैंने कल बैंक निफ्टी में भी बताया था. इफ इट ब्रेक्स आउट ऑफ 60 देन वेल एंड गुड. इफ इट सस्टेन्स बिटवीन 40-60, तो वो साइडवेज में फिर से रह सकता है पूरा हफ्ता. देन कम्स बैंक निफ्टी चार्ट. मंथली में बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है अबव 60. वीकली एंड डेली थोड़ा सा 60 पे स्ट्रगल कर रहा है. एंड लेट्स सी अगर बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज करंटली देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जिनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दैट थोड़ा सा फंडामेंटली भी जाएगा, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली भी ऊपर जाएगा. एंड देन टेक्निकल्स के हिसाब से तो इट्स स्टिल बुलिश, बट अगेन फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो कि डेली टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से मेक और साइडवेज सिचुएशन है. देन कम्स सेक्टर स्पेसिफिक. सारे सेक्टर्स पॉजिटिव में थे, आउट ऑफ विच रियलिटी वाज द बेस्ट वन, 4.62, फॉलोड बाय मेटल 3.52, देन वी हैव फार्मा 3.20. तो काफी अच्छा मूवमेंट था. एंड दैट्स व्हाट द ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट. एंड देन कम्स निफ्टी आईटी. मंथली में बेरिश कैंडल है बिटवीन 40-60, वीकली में 40 सपोर्ट, विच मींस काइंड ऑफ वैल्यू बाइंग सेक्टर हो सकता है. एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगेन बिलो 40 है. सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ 40, तो शायद जो आईटी के स्टॉक्स से थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं. बट अगेन दैट मोमेंटम विल बी वैल्यू बेस्ड मोमेंटम, जहां पे हम लोग इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ ले सकते हैं, नॉट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हमें काफी अच्छी वोलेटिलिटी देखने को लाइक काफी अच्छी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट होती है. बिकॉज इफ इट इज नॉट हैविंग टू मच वोलेटिलिटी, तो अगेन वो डीके हो जाएगा एंड देन इट्स नॉट गोना मेक सेंस. तो इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ दैट्स गुड, बट अदरवाइज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिल्कुल नहीं. Then we have auto, all three time frames above 60. If you are having any of the stocks in auto sector, I would like to mention that keep holding and keep trailing stop loss. Then we have Nifty metal, again all three time frames above 60, overall still good. Then we have FMCG, monthly above 60, weekly and daily दोनों जो है sideways में है. So it's like monthly above 60, long term trend is still bullish, medium term trend is sideways, short term trend is also sideways, थोड़ा सा higher top higher bottom बना रहा है. एंड वंस इट ब्रेक्स आउट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगेन साइडवेज में जा सकता है. देन वी हैव एनर्जी, मंथली वीकली अबव 60, डेली में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है. प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, 1 2 3 4, एंड आरएसआई के हिसाब से भी अगेन फोर्थ टाइम 60 पे आया है. सो लेट्स सी मेक और साइडवेज. देन वी हैव फार्मा, मंथली अबव 60, वीकली में 60 सपोर्ट प्लस मूविंग एवरेज सपोर्ट, विच इज डबल कंफर्मेशन, एंड डेली पे 60 ब्रेकआउट बाकी है. सो अगेन फार्मा इज व्हाट वी कैन कीप ऑन ट्रैक. Then we have infra, monthly weekly above 60, daily में भी above 60, but थोड़ा सा slow हो रहा है. So this is what we can keep on track. Breakout दे देता है अच्छे से तो well and good. Reality में again all three time frames above 60, well and good. And ये जो if you notice minutely, यहाँ पे class A bearish divergence था, तो उसका correction एक ही हफ्ते में देखने को मिला. Then it took moving average support and then it's moving forward, so that's good. And then we have media, monthly base, वीकली में भी बेस बनाने की ट्राई कर रहा है, डेली में भी इट्स ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ 60. अगेन मीडिया विल गो इनटू a value buying, not into momentum based sector for the short term trend. Then comes weekly best performers. Bharti Airtel up by 9.01, which is very good. Then we have Axis Bank up by 7.45, Tech Mahindra, then we have DV's Lab, Hindalco, SBI, and then we have Power Grid.
देन कम्स वीकली वर्स्ट परफॉर्मर्स, जिसमें टॉप परफॉर्मर वाज कोटक बैंक, जिसका कुछ फंडामेंटली न्यूज था एंड देन इट जस्ट केम डाउन बाय 10%. So we have 10.27, SBI Life 3.25, bank Bajaj Finance, then we have IndusInd Bank, Tata Consumers, then we have HDFC Life and Nestle Industries. तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स में आए हैं, वीकली वर्स्ट परफॉर्मर्स. देन वी हैव सम ऑफ द ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जिसका तीनों टाइम फ्रेम मंथली, वीकली, डेली अबव 60 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉनकॉर, मंथली अबव 60, वीकली भी अबव 60, डेली में भी काफी क्रेजी वॉल्यूम है. सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑल दो तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 है, बट सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग ट्रेड हो सकता है, सिस्टम 3 एडवांस के हिसाब से भी ट्रेड हो सकता है. एंड इवन इफ यू विश टू, इफ यू नो, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, देन यू नो वेरी वेल कि सिस्टम 2 और सिस्टम 1 क्या है, तो उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो. देन वी हैव VEDL, मंथली में ब्रेकआउट हुआ है, वीकली एंड डेली में तो ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है. सो लेट्स सी, बिकॉज इमीडिएट रेजिस्टेंस है, सो वंस इट ब्रेक्स आउट देन वेल एंड गुड, अदरवाइज अगेन वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है. Then we have Exide Industries, from almost 300 it went till 475 485 within a month. That's good. 4 हफ्तों से क्रेजी वॉल्यूम भी है एंड डेली टाइम फ्रेम में भी सस्टेनिंग अबव 60 एंड वीकली में तो आउट ऑफ द बैंड है, विच इज वेरी हाई वोलेटिलिटी. देन कम्स चेंबल फर्टिलाइजर्स, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली में भी सपोर्ट लेके मूविंग एवरेज एंड RSI 60 का विद वेरी क्रेजी वॉल्यूम, डेली में भी काफी अच्छा वॉल्यूम है, सो दैट्स रियली गुड. Then we have Havells, monthly, weekly above 60, daily में भी above 60, system 5 और system 3 दोनों के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है. Then we have some of the stocks which I am tracking and even everybody in our community is also tracking for swing trades. Ideally यहाँ पे जो सिनेरियो मार्केट का है, swing trades एक्चुअल में जो होते हैं होल्डिंग फॉर 5 to 7 days, वो फिलहाल बन नहीं रहे हैं क्योंकि वोलाटिलिटी इतनी ज्यादा है, 2-3 दिनों में मैक्स टू मैक्स 2-3 दिनों में एग्जिट करना पड़ रहा है. देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स जो कि क्रेजी मूव दे रहे हैं एंड those can be positional trades, but for the short term trend definitely intraday would be better option right now. So we have Oro Pharma, monthly above 60, weekly and daily दोनों पे ब्रेकआउट के वर्ज पे है, वीकली में हो चुका है बट अगेन सिस्टम 5 के बेसिस पे यहाँ पे भी हो सकता है एंड डेली पे ब्रेकआउट हो रहा है तो सिस्टम 3 भी हो सकता है. देन वी हैव MGL, मंथली अबव 60, वीकली में भी फ्रेश ब्रेकआउट विद मूविंग एवरेज सपोर्ट, डेली में भी ब्रेकआउट बट इतनी कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, सो वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दैट. अगर और कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है सो आई वुड पर्सनली गो फॉर दैट बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम इतनी कुछ खास नहीं है. देन वी हैव कोल इंडिया, मंथली अबव 60, वीकली में सपोर्ट लिया है 60 एंड मूविंग एवरेज का, डेली में ब्रेकआउट बाकी है, काफी लंबे समय से ऑलमोस्ट 2.5 महीने से साइडवेज में है. सो टाइटर द स्क्वीज, लॉन्गर द ब्रेकआउट एंड स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट, दैट्स व्हाट द थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन. देन वी हैव ONGC, मंथली, वीकली अबव 60, डेली ब्रेकआउट के वर्ज पे है, अगेन कीप इट ऑन ट्रैक, वॉल्यूम काफी अच्छा है पिछले हफ्ते का. And then we have LIC Housing Finance, monthly, weekly above 60, daily में 60 सपोर्ट लिया है, so system 3 advanced trade बन सकता है. Some of the previous cup pattern stocks, उसका follow up. So first of all we have Jindal Steel, मेटल सेक्टर ऑलरेडी क्रेजीली परफॉर्म कर रहा है एंड इसमें तो काफी लंबा कप भी है, ऑलमोस्ट 13-14 साल का. सो फ्रॉम 796 का जो रेजोल्यूशन पॉइंट था, राइट नाउ इट्स 933.85, गोइंग लाइक क्रेजी. मेरे दोनों ही अकाउंट्स में ऑलरेडी इसमें काफी अच्छे पोजिशंस है. Then we have Coal India, resolution point was around 448 and current market price is around 455.15, going like crazy. Then we have Hind Copper, resolution point was around 322 and current market price is around 392.10. यहाँ पे भी काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है एंड मूवमेंट भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट वी कैन कंसिडर 12 साल का कप है. देन वी हैव NMDC, अगेन फ्रॉम मेटल सेक्टर, आयरन एंड स्टील, और इसमें भी काफी अच्छी मूव ऑलरेडी हो चुकी है, 257.75. अगेन कप पैटर्न के हिसाब से मैं ये मेंशन करता हूँ जो भी स्टॉक्स, तो उसमें अगर आपसे कप पैटर्न के स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री छूट चुकी है तो यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर डेली सपोर्ट्स एंड डेली ब्रेकआउट्स, जिसके बेसिस पे आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री कर सकते हो, बट नॉट बेस्ड ऑन कप पैटर्न, बिकॉज वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करेगा. और दैट वाज द सिनेरियो जहां पे मैंने बताया कि अगर आपका कप पैटर्न का फ्रेश ट्रेड छूट जाता है, right? So that was the scenario and that's the overall market analysis for this current week, and I hope that you are absolutely clear with the overall analysis. And usi ke sath this is what the overall weekly mastermind is all about, and I hope that आपको top down approach के हिसाब से सब कुछ समझ में आया होगा कि क्यों हमें IT और मीडिया सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, क्यों हम सिर्फ उसको ट्रैक पे रख सकते हैं, नॉट टू ट्रेड ऑन दैट. वैल्यू बाइंग हो सकता है बट नॉट मोमेंटम बेस्ड, जैसे होता है इनकम जनरेशन काइंड ऑफ थिंग, वैसा नहीं होगा उसमें. सो यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड बाकी अदर जो सेक्टर्स हैं, इवन FMCG भी ट्रैक पे रखना है, एनर्जी भी ट्रैक पे रखना है, बिकॉज दे आर अराउंड द रेजिस्टेंसेस, इवन फार्मा. सो दैट्स व्हाट दिस ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट.
and I hope that you're absolutely clear. Please do make sure that you share all of your views, all of your thoughts, all of your takeaways below in the comment section. And I look forward to see you tomorrow in Make a Difference Today series and in upcoming weekly masterminds. Till then, please do make sure that you share this particular episode with at least one trader friend of yours, whether it's your family member, whether it's your close ones, whether it's your friend or whomsoever. Do share that, and I look forward to see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.